राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज की अपनी क्लास रहेगी राजस्थान करंट अफेयर्स की सितंबर माह की। तो सबसे पहले अपने यहाँ से करते हैं स्टार्ट। फटाफट ही करेंगे रिवीजन क्लास यह दोस्तों, ताकि आपका टाइम बच सके और जल्दी हो जाए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में यहाँ पर 2 बार जोधपुर के कौन सा लाल सागर वन खंड है, इसमें मातृत्व वन की स्थापना की गई, ये ध्यान रखना। और आप लोगों ने ये भी पढ़ रखा होगा, काफी बार मैंने डाला था टेलीग्राम पे कि RD 3064 है ये, जो कि एक नई किस्म है जो कि राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर जयपुर द्वारा विकसित की गई। कौन सी है जो कि एक नई किस्म? RD 3064। ये जितने भी अब किए है ना बदलाव, वो इस पेज पे मैंने लिख रखे हैं। तो देखो राजस्थान में नगरीय निकायों की संख्या देखो 282 से बढ़ा करके कितनी कर दी गई? 312 कर दी गई। ये भी ध्यान रखना आप कि जो राजस्थान में नगरीय निकाय इसकी संख्या अब 312 कर दी गई, 212 से बढ़ा करके। और एक जो कि नई किस्म ध्यान रखना RD 3064 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांसवाड़ा से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती जो कि 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर राजस्थान को कितना 1.8 लाख करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है भाई, ये भी ध्यान रखना। और हाल ही में सांगानेर जयपुर में पराली से देखो किससे कागज बनाने की प्रोसेसिंग इकाई शुरू की गई है। अभी कागज बनाए जा रहे हैं जो कि पराली से कागज बनाए जा रहे हैं। और ये जो कागज है ना, ये अपने सिर्फ देश बाजार में ही नहीं बल्कि यूरोप, USA, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, इन सब देशों में पसंद किया जा रहा है इनको। तो ध्यान रखना सांगानेर जयपुर में भी पराली से कागज बनाए जाने की जो प्रोसेस प्रक्रिया है वो शुरू की गई है। अब थोड़ी सी प्रमुख नीतियां सूचकांक रैंकिंग पढ़ लेते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा पूरा इस पेज का डाल देती हूँ, क्योंकि काफ़ी बार कमेंट आते हैं कि पूरा मैम दिखाया करो ताकि हम स्क्रीनशॉट ले लें। तो आप देख लो, इसे कोशिश करूंगी आज पिछली PDF डालने की, क्योंकि डाली ही नहीं जा रही, टाइम ही नहीं मिल रहा। अब क्लास ले ली जाए ना वो भी बहुत है, सच बताऊं क्लास का ही टाइम नहीं मिल रहा। तो प्रमुख नीतियां सूचकांक रैंकिंग, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, ये देखो उद्देश्य इसका क्या है? युवाओं में स्वरोजगार की भावना का प्रोत्साहन करना और उसमें उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। और ये जो योजना है विश्वकर्मा युवा उद्यमी जो प्रोत्साहन योजना, इस योजना के तहत देख लो 18 से लेकर के 45 साल की जो आयु वर्ग है इनके युवाओं को वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा भाई। और एक चीज ध्यान रखना, इस योजना में अधिकतम 200 करोड़ रुपए तक के ऋण पर देख लो 8% का ब्याज अनुदान दिया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। और महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग, ग्रामीण क्षेत्रों के इनमें स्थापित उद्यम, कार्ड धारक, बुनकर एवं जो शिल्पकार है इनको 1% देख लो भी 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान, ऋण पर कितना 25% अथवा अधिकतम 5 लाख रुपए तक का मार्जिन मनी अनुदान भी दिया जाएगा। तो इसको भी थोड़ा सा देख लो। नेक्स्ट एक भाई ये है थैलेसेमिया कुटुंब योजना। तो इसमें ध्यान रखना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इन्होंने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान है, इसका शुभारंभ धार MP से कब 17 सितंबर 2025 को किया, जो कि थैलेसेमिया कुटुंब योजना है। इसका अगर आपको पूछ ले कि इसका शुभारंभ कहाँ से किया, तो धार MP से किया, कब 17 सितंबर 2025 को, और नरेंद्र मोदी के द्वारा। और इस योजना के तहत कोई भी एक संस्था एक थैलेसीमिया बच्चे के लिए वर्ष में कितना 15 से 20 यूनिट रक्तदान की जिम्मेदारी लेगी भाई, यानी कि जिसमें 15 से 20 यूनिट 15 से 20 यूनिट रक्तदान की जिम्मेदारी लेगी साल में। तो अब ये थैलेसीमिया है, ये भाई जो थैलेसीमिया बच्चे ये कौन से आते हैं, कौन से है थैलेसीमिया? तो ये रक्तदान की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है, इन बच्चों को एनीमिया होता है इन बच्चों को, और ये एक आनुवंशिक ही होता है, विकार होता है। और स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत जनसंख्या के अनुपात में एनीमिया स्क्रीनिंग में राजस्थान है ना वो पहले स्थान पर रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, लगा लो चाहे इसको। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जोधपुर विकास प्राधिकरण की 2 योजनाओं का शुभारंभ किया। ये 2 योजना भी देख लो, सरदार वल्लभ भाई पटेल नगर योजना ग्राम जो चोखा, और ट्रांसपोर्ट एवं ऑटोमोबाइल नगर। तो आप इनको भी थोड़ा सा देख लो। अब भाई सितंबर की कुछ ये अभियान और घटनाएं हैं, ये कार्यक्रम इनको थोड़ा देख लेते हैं। देखो
शहर चलो अभियान, ये देखो 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चला ये अभियान, शहर चलो अभियान 15 सितंबर से 2 अक्टूबर। और शहरी निकायों में साफ सफाई, नई स्ट्रीट लाइट्स हो गई, आवारा पशु हो गए, इनको पकड़ने के लिए जो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र है, सड़क मरम्मत जैसे कार्य किए जाएंगे इनमें। शहर चलो अभियान 15 सितंबर से 2 अक्टूबर, ध्यान रखना। नेक्स्ट गांव चलो अभियान 18 सितंबर से। गांव चलो अभियान कब? 18 सितंबर से हर पंचायत समिति की 2 ग्राम पंचायतों पर चलाया जाएगा। यह अभियान सप्ताह में कितने दिन चलेगा? गांव चलो अभियान 3 दिन चलेगा भाई। और सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन, स्वास्थ्य शिविर, विद्यालय आदि, ये मरम्मत जो कार्य है, और जो बीज मिनी किट आ गया, वितरण, ये आदि इनके सारे कार्य होंगे भाई गांव चलो अभियान में। 18 सितंबर से लेकर के हर पंचायत समिति की 2 ग्राम पंचायतों पर चलेगा और 3 दिन चलेगा सप्ताह में। नेक्स्ट राजस्थान कोचिंग सेंटर विधेयक ध्वनिमत से पारित। राजस्थान कोचिंग सेंटर जो कि नियंत्रण और विनिमय विधेयक ध्वनिमत से पारित। कोचिंग पंजीकरण के लिए देखो न्यूनतम विद्यार्थी संख्या है ना, ये 100 है। कितनी कोचिंग पंजीकरण के लिए न्यूनतम विद्यार्थी संख्या? 100, और पहले ये 50 थी। और प्रथम बार अनियमितता पर दंड देखो 50,000 रुपये, और पहले ज्यादा था। प्रथम बार अनियमितता होती है तो इस पर दंड देखो 50,000 रुपये होता है, और जो पहले था वो 2 लाख रुपए था, तो अब घटा करके 50,000 कर दिया गया इसमें। और इसके बाद भी उल्लंघन जारी रहने पर पंजीकरण है वो रद्द करने का प्रावधान किया गया है भाई। इसका ध्यान रखना कि कोचिंग पंजीकरण के लिए न्यूनतम विद्यार्थी की संख्या तो 100 है, पहले 50 थी, इसमें तो बढ़ाया गया है। और प्रथम बार अनियमितता पर अगर अनियमितता होती है उस पर दंड, तो वो पहले कितना था? 2 लाख रुपए था, दंड दिया जाएगा इनको 50,000 रुपए का, अब घटा दिया गया। और द्वितीय बार अगर अनियमितता उस पर दंड दिया जाएगा तो 2 लाख रुपए, और पहले 5 लाख रुपए था और अब 2 लाख कर दिए गए हैं। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह है, ये 5 सितंबर को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान, इसका आयोजन की बात करें तो बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर से। और शिविर पत्रिका तथा शिक्षक सम्मान पुस्तिका का विमोचन किया गया। और नेक्स्ट मुख्यमंत्री शिक्षा राजस्थान अभियान के तहत प्रखर राजस्थान 2.0 इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत प्रखर राजस्थान 2.0 अभियान रीड टू लीड, इसका पोस्टर विमोचन का शुभारंभ किया गया भाई। और राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की ऑन डिमांड परीक्षा नवाचार का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के अमर जवान ज्योति से RSRTC की 160 ब्लू लाइन एक्सप्रेस बसों के फ्लैग ऑफ के साथ ही जयपुर से काठगोदाम कैंची धाम उत्तराखंड के लिए सुपर लग्जरी बसों का शुभारंभ किया, ये भी ध्यान रख लेना। अब मैं फटाफट ही कराऊंगी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सारे मैंने इसमें लिख रखे हैं। गो महाकुंभ, गो आधारित वैश्विक शिखर सम्मेलन एवं प्रदर्शनी, जो कि कब चला? 4, 5, 6, 7, यानी कि 4 को 5, 6, 7 इन दिनों, इन मतलब डेज को चला। सितंबर 2025 को गो महाकुंभ 4 से लेकर के 7 सितंबर तक। आयोजन इसका विद्यानगर स्टेडियम जयपुर में किया गया 6 सितंबर को। और श्री देवराहा बाबा गो सेवा परिषद द्वारा आयोजित किया गया गो जो महाकुंभ है। नेक्स्ट राजस्थान मत्स्य क्षेत्र संशोधन, देखो इसमें विधेयक 2025 ध्वनिमत से पारित किया गया। पहली बार अपराध पर देख लो, इसमें जो संशोधन किए गए, पहली बार अगर अपराध करते हैं तो उस पर जो दंड दिया जाता है 25,000 रुपए का, और पूर्व में ये 500 रुपये था। और 25,000 तो रुपए पहली बार अगर अपराध करते उस पर दंड, तो 3 माह का कैद। और दूसरी बार अपराध पर दंड, इसमें 5,000 रुपये, पहले 1,000 था दूसरी बार में, और 6 माह का कैद। नेक्स्ट राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025, इसका जो आयोजन है वो बिड़ला सभागार जयपुर से किया गया 8 सितंबर 2025 को। और मसालों से संबंधित योजना, फोल्डर, श्रम समान कार्ड का विमोचन, और राज्य स्पाइस ऐप है, इसका लोकार्पण किया गया भाई। ये अभियान है भाई, देखो स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025, शुरुआत इसके मानसरोवर स्थित सिटी पार्क से की गई। और लक्ष्य इसका क्या है? स्वच्छता ही सेवा अभियान लक्ष्य है स्वच्छ भारत मिशन को मजबूत बनाना और सार्वजनिक स्थानों को प्लास्टिक मुक्त बनाना है अभी इसका। स्वच्छ भारत को मिशन को मजबूत बनाना और सार्वजनिक स्थानों को प्लास्टिक मुक्त बनाना। अन्य पहल, मुख्यमंत्री ने सीवरेज नीति का विमोचन किया और सफाई मित्रों में पीपी किट वितरित किए भाई। और स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत देखो 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी इसकी, कब? स्वच्छ भारत अभियान की 2 अक्टूबर 2014 को। और वर्ष 2014 को हुई थी भाई इसकी 2 अक्टूबर
और वर्ष 2014 में भारत में केवल देखो 38 घरों में शौचालय बने हुए थे। 2014 में तो देखो 38% घरों में शौचालय बने थे। अब लगभग 78 या फिर 80 के मतलब देखे तो इतना परसेंट के लगभग बन गए, यानी कि वर्तमान में कितने 11 करोड़ से 11 करोड़ हो गए हैं भाई। यानी कि परसेंट की बात करें तो पहले 38%, इसका परसेंट ले तो लगभग 78%। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर 17 सितंबर के अवसर पर राजस्थान सरकार द्वारा सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया गया भाई। और इसके अतिरिक्त निम्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। जो देखो जो कार्यक्रम है ये नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर देख लो भाई, जो सेवा पखवाड़ा आयोजन किया गया था इसमें एक तो स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम, इसका शुभारंभ सिटी पार्क मानसरोवर से। एक शहरी सेवा शिविर, इसका 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक भाई, सॉरी 14 सितंबर से नहीं, ये 17 सितंबर, ये 17 सितंबर से 17 अक्टूबर, सितंबर से अक्टूबर तक है 17। और स्वच्छ नारी सशक्त परिवार अभियान, इसका आयोजन इंदौर एमपी से किया गया। राजस्थान में बात करें सशक्त नारी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान है, इसका राजस्थान में आयोजन देख लो भाई प्रतापनगर जयपुर से, जो कि आयुर्वेद चिकित्सा परिषद से। और ग्रामीण सेवा शिविर, इसका शुभारंभ महात्मा गांधी स्टेडियम से किया गया, टोडा भटाबस्सी से। और यह अभियान राज्य की प्रत्येक पंचायत समिति में सप्ताह में देखो 3 दिन तक इसका आयोजन किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर 17 सितंबर के अवसर पर जन्म दिवस के अवसर पर कब 17 सितंबर को, और राजस्थान सरकार द्वारा सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया गया, ये तीनों जरूर देख लेना। नेक्स्ट, अटल प्रगति पंथ योजना, उद्देश्य गांव में शहरी क्षेत्रों के समकक्ष सुविधा विकसित करना इसका उद्देश्य है। और क्रियान्वयन विभाग की बात करें तो सार्वजनिक निर्माण विभाग है। और कार्य की बात करें तो 22 करोड़ की लागत से गांव की 1 से 3 किलोमीटर और चौड़ा लगभग 7 मीटर एक लंबी मुख्य सड़क को सीमेंट कंक्रीट से विकसित करना है भाई इसको। तो आप इसको मैं एक बार में इसको दिखा देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, फिर आप बोलते हो। नेक्स्ट, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का राष्ट्रीय अधिवेशन, आयोजन इसका बिड़ला सभागार जयपुर से। और इसका आयोजन देखो सहकार भारती और सहकारिता विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजन। और जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का राष्ट्रीय अधिवेशन है, इस दौरान मुख्यमंत्री ने सहकार भारती द्वारा प्रकाशित मार्गदर्शिका का विमोचन किया और साथ ही उन्होंने संस्थान द्वारा शुरू किए गए सदस्यता अभियान के ऐप का लोकार्पण भी किया भाई। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी थोड़ा देख लेना, क्वेश्चन का कोई पता नहीं लगता। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी और रिको के मध्य राजस्थान एम स्लाइड परियोजनाओं निर्माण के लिए MOU हुआ इनके बीच में भाई। नेक्स्ट, सुरक्षा सखी स्वाद पखवाड़ा 2025, अच्छा है, आयोजन 1 से 15 सितंबर तक, सुरक्षा सखी स्वाद पखवाड़े का 1 से 15 सितंबर, और राजस्थान पुलिस द्वारा आयोजन इसका हुआ। इसके तहत सुरक्षा सखियां घर घर जाकर महिलाओं व बालिकाओं को उनके कानूनी अधिकारों को जानकारी देगी भी, सखी है तो सहेलियां। नेक्स्ट, दृष्टि दीदी हर गांव हर अभियान राजीविका और लेंसकार्ट फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया। ये इस अभियान के तहत दृष्टि दीदी की नियुक्ति की जाएगी भाई, और तथा गांव गांव जाकर के महिलाओं की आंखों की जांच एवं उपचार किया जाएगा। नेक्स्ट, फिलिक्स बंस सेवा, इसका शुभारंभ अल्बर्ट हॉल जयपुर से किया गया। फिलिक्स बंस सेवा का भी अल्बर्ट हॉल जयपुर से। और किसने किया, जो दिया कुमारी है इनके द्वारा किया गया, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के द्वारा। और इन बसों पर राजस्थान के पर्यटन स्थल, महल, किले और म्यूजियम की ये तस्वीरें लगाई गई भाई। तो ये जरूर ध्यान रखना, फिलिक्स बंस सेवा का शुभारंभ अल्बर्ट हॉल जयपुर से किया गया और दिया कुमारी के द्वारा। नेक्स्ट, हवा महल प्रदर्शनी जयपुर, आयोजन राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा, दोहरा इंटरनेशनल आर्टिस्ट सोसाइटी इनके द्वारा आयोजन किया गया। और स्थान हवा महल जयपुर, में फटाफट करूंगी अब। इसमें देखो 3500 साल पुरानी मिस्र के राजा जो तुतानखामून के है अकबर के रेप्लिकाएं भी प्रदर्शित की जाएगी। और अबानेरी उत्सव दौसा, देखो अबानेरी उत्सव दौसा, इनका आयोजन जो किया गया 26 से 27 सितंबर 2025। और मारवाड़ फेस्टिवल का जोधपुर से 6 से 7 अक्टूबर 2025। तो इनका थोड़ा ध्यान रखना, अबानेरी उत्सव जो 26 से 27 सितंबर और मारवाड़ फेस्टिवल का जोधपुर से 6 से 7 अक्टूबर। और राज्य स्तरीय जो अमृता हाट है, आयोजन इसका दक्षिण परिसर जवाहर कला केंद्र जयपुर से, और दिनांक 21 से 30 सितंबर 2025। और महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान द्वारा आयोजन किया गया इसका। और राज माइक्रोकॉन 2025 SMS मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग एवं
AMM के राजस्थान चैप्टर द्वारा इसका आयोजन किया गया, ये भी थोड़ा देख लेना। और सुरताल फेस्टिवल 16 से 24 सितंबर आयोजन ज्वार कला केंद्र जयपुर से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, जीवांजलि अंगदान समारोह आबू रोड, शुभारंभ इसका वासुदेव देवरानी जो कि विधानसभा के अध्यक्ष इनके द्वारा और सच बेधड़क मीडिया समूह द्वारा इसका आयोजन किया गया और शुभारंभ वासुदेव देवनानी के द्वारा। और सांस्कृतिक सृजन पखवाड़ा 17 सितंबर से और कला संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग द्वारा इसका आयोजन किया गया भाई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ये पुरस्कार एवं सम्मान, इनको अच्छे से देखना है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 नीलम यादव बरथरी जो कि ये अलवर के टपूकड़ा में स्थित जो राजकीय बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्राचार्य है अभी नीलम यादव, इनको दिया गया राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से इनको सम्मानित किया गया। और राजस्थानी पद्य पुरस्कार 2025 ये डॉक्टर सुमन बिसा को, जो जोधपुर के राजस्थानी पद्य पुरस्कार 2025 दिया गया डॉक्टर सुमन बिसा को। इनकी कृति भी देख लेना, इंपॉर्टेंट है, अंतरा सुर सांतरा। और स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, इसमें 130 शहरों का मूल्यांकन किया गया भाई। और इम्पोर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अलवर को अगर पूछ ले भी कौन सा जिला है जिसको क्लीन एयर फॉर ऑल के लक्ष्य की दिशा में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो क्लीन एयर फॉर ऑल के लिए अलवर को। और उदयपुर शहर को रामसर कन्वेक्शन के अंतर्गत वेटलेट सिटी एक्रीडिटेशन स्कीम में भारत के पहले 2 वेटलेट सिटीज में स्थान मिला भाई इनको। तो वायु सर्वेक्षण, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण का अलवर जिले से जरूर ध्यान रखना कि क्लीन एयर फॉर ऑल के लक्ष्य की दिशा में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया अलवर जिले को। नेक्स्ट, राजस्थान शिक्षा विभाग को डिजिटली शाला स्वास्थ्य परीक्षण पहल के लिए गोल्ड स्कोच अवार्ड 2025 मिला भाई। और मल्लाराम माली स्मृति साहित्य श्री सम्मान ये जोधपुर के प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर पद्मजा शर्मा को मिला, इंपॉर्टेंट है। और ये राष्ट्रीय हिंदी प्रचार समिति श्री डूंगरपुर द्वारा सम्मान दिया गया अभी मल्लाराम माली स्मृति साहित्य श्री सम्मान, इंपॉर्टेंट है, ये डॉक्टर पद्मजा शर्मा को दिया गया। नेक्स्ट, धन्वंतरी अवार्ड ये दिया गया बनवारी लाल गौड़ को जयपुर के सामान्य अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा में 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद समारोह में दिया गया। और नेक्स्ट, 64वां राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार नई दिल्ली, जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के 2 लोगों को यह सम्मान दिया। कौन सा? 64वां राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार कौन कौन से है? डॉक्टर गिरिराज शर्मा जो मूर्ति कला और डॉक्टर कनुप्रिया को दिया गया, ये मिक्स्ड मीडिया क्षेत्र से संबंधित। और राष्ट्रीय अटल अवार्ड दिया गया ये पंडित सुरेश मिश्रा जयपुर को, तो आप इसको भी एक बार देख लेना। अब प्रमुख व्यक्तित्व एवं इनकी जो नियुक्तियां हुई है किन किन को ये देख लो। जितेंद्र शर्मा जयपुर से दिल्ली में मिस्टर भारत 2025 का खिताब किन्होंने जीता? जितेंद्र शर्मा ने जीता। और राजेश्वर सिंह ये राजस्थान के देख लो भी 8वें निर्वाचित आयुक्त नियुक्त किए गए, तो राजस्थान के 8वें निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किनको किया गया? राजेश्वर सिंह को। और मधुकर गुप्ता के स्थान पर नियुक्त किए गए इनको। और मंजू शर्मा ये देखो आरपीएससी की सदस्य जो मंजू शर्मा, इन्होंने अपने, अगर क्वेश्चन आता है आरपीएससी के कौन से सदस्य जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया हाल ही में, तो मंजू शर्मा ने दे दिया। और वर्तमान में आरपीएससी में 10 में से 5 सदस्यों के पद रिक्त है। अब ये चाहे मत करना, 3 और लिख रखी है मैंने आगे, तो ये थोड़ा सा देख लो कि 23 सितंबर 2025 को आरपीएससी के 3 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई। कौन से? डॉक्टर अशोक कुमार कलावार और आईपीएससी हेमंत प्रियदर्शी, डॉक्टर सुशील कुमार बिस्सू, ये 3 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई। तीनों सदस्य भी ध्यान रखना 23 सितंबर 2025 को। और राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 316(1) के तहत इनकी नियुक्ति की गई, इंपॉर्टेंट है ये वाला। नेक्स्ट, प्रोफेसर धनंजय कुमार पांडे जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय वेदांत परंपरा में गहन शोध एवं योगदान हेतु वेदांत मार्टिड की उपाधि से सम्मानित किया भाई। और राजीव प्रकाश शर्मा ये राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य कार्यवाहक न्यायाधीश रहे भाई अभी संजीव प्रकाश शर्मा। और बिलाड़ा निवासी डॉक्टर अभिमन्यु जोगावत को लगातार दुनिया में 3री बार दुनिया के वीर वैज्ञानिकों में शामिल किया गया भाई, ये थोड़े देख लेना। और मोनिका जोधपुर से, इनको मिस्टर मिसेस या डेफ इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगी? मोनिका। और राजपूताना डेफ आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी की साहित्य सदस्य है ये मोनिका, जो कि जोधपुर से ये प्रतिनिधित्व करेगी मिसेस डेफ इंटरनेशनल प्रतियोगिता इटली में। और सुमित्रा माथुर शब्द प्रतिभा बहुक्षेत्रीय सम्मान फाउंडेशन नेपाल को उनकी उत्कृष्ट कविता के लिए विश्व हिंदी में सम्मानित किया गया। और ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 23 सितंबर 2025 को आरपीएससी में 3 नए सदस्य की नियुक्ति की गई भाई।
तो आप इसको भी थोड़ा सा देख लो, ये चर्चित स्थान। और देख लो भाई थोड़े से, ये इम्पोर्टेंट है। देखो हाल ही में राजस्थान ने कुरातिया और शाहपुरा से देखो तांबे और सोने के भंडार मिले। ये वाली इंपॉर्टेंट है लाइन कि हाल ही में तांबे और सोने के भंडार कहाँ से मिले हैं, तो राजस्थान में कुरातिया और शाहपुरा से, रट लो इसको। उदयपुर 26 सितंबर 2025, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने अपनी उत्पादन क्षमता और दक्षता को बढ़ाने के लिए राजस्थान का जो देबारी उदयपुर में अपने स्विच यार्ड में एक AI सक्षम हॉटस्पॉट मॉनिटर सिस्टम की स्थापित किया गया। सिस्टम कौन सा? AI सक्षम हॉटस्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया गया देबारी उदयपुर से। नेक्स्ट, माही बांसवाड़ा एटॉमिक ऊर्जा पावर प्लांट बांसवाड़ा, ये देखो नरेंद्र मोदी ने आधारशिला रखी इसकी भाई, और 25 सितंबर 2025 को रखी। और ये प्रोजेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है लाइन कि ये जो प्रोजेक्ट है ये 2037 में पूर्ण होगा। कब होगा? 2037 में होगा भाई सीधा। और तथा 2033 से बिजली इसमें उत्पादन प्रक्रिया शुभारंभ प्रारंभ हो जाएगी। तो देखो पूरा तो होगा 2037 में जाकर के, और बिजली है वो इसकी 2033 से ही उत्पादन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और क्षमता की बात करें तो 2800 मेगावाट है। और इस संयंत्र के विकास हेतु NTPC और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के मध्य 1 मई 2023 को समझौता हुआ भाई। और नेक्स्ट, श्री पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय चोखा जोधपुर, राजस्थान का यह पहला नेत्रहीन महाविद्यालय भी, ये ध्यान रखना। और गृह मंत्री अमित शाह है ना, इन्होंने 21 सितंबर 2025 को इस महाविद्यालय में नवीन भवन और छात्रावास भवनों का शिलान्यास किया, जो कि श्री पारसमल बोहरा नेत्रहीन विश्वविद्यालय, राजस्थान का पहला नेत्रहीन महाविद्यालय है भाई। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांसवाड़ा से 3 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। कौन कौन सी? जोधपुर दिल्ली के वंदे मातरम एक्सप्रेस, और बीकानेर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस, और उदयपुर सिटी चंडीगढ़ स्पेशल रेल सेवा भाई, ये तीनों भी ध्यान रख लेना। नमो टॉय बैंक, इसका शुभारंभ देखो गुमानपुरा टोंक से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किया गया। और इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी चरक भवन SMS अस्पताल जयपुर, देश का यह पहला सरकारी कॉस्मेटिक लेजर इंस्टीट्यूट है भाई। और यहाँ एक्साइमर तकनीक से इलाज मिलेगा, यहाँ पर देख लेना, ये भी अच्छा है। और माणिक्यलाल वर्मा पार्क दीनदयाल उपाध्याय पार्क तक 630 मीटर, यानी कि माणिक्यलाल वर्मा पार्क दीनदयाल उपाध्याय पार्क तक 630 मीटर लंबा और 40 फीट ऊंचा रोपवे प्रस्तावित होगा। और जोन एडवेंचर कंपनी द्वारा निर्माण इसका किया जाएगा। जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगे वो सितंबर माह के मैंने इसमें लिए हैं दोस्तों। और इसके अलावा अगर आप भाई, अभी तो मेरे को टाइम नहीं मिल रहा, पर टाइम मिलेगा तो मैं सितंबर का आपको MCQ करवा दूंगी वहां पर टेलीग्राम पे, फिर उनसे क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा इतना। तो अपने खेल खिलाड़ी भी देख लेते हैं मुख्य देखो, राजस्थान के 2 खिलाड़ियों का चीन में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता, इसके लिए भारतीय टीम में चयन हुआ। एक तो अन्वी राठौर अंडर 15 गर्ल्स में आती है, एक जगजीत सिंह काजला। मैं फटाफट ही करेंगे। अब मानिनी कौशिक ने 16वीं एशियन चैंपियनशिप में निशानेबाजी में कांस्य पदक और टीम इवेंट में रजत पदक जीता भाई। और देख लो 50 मीटर राइफल जो प्रो इवेंट है इसमें 617.8 अंक बना करके। और सीनियर राज्य स्तरीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता कोटा, इसमें पुरुष व महिला वर्ग विजेता बीकानेर रहा, उप विजेता चूरू रहा। और एक सिंधवी पंडित जो कि जयपुर की भारत की सबसे युवा खिलाड़ी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रमाणित ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट हासिल किया भाई सिंधवी पंडित ने। अब कृष्णा नागर, ये इंपॉर्टेंट है, चीन पैरा बैडमिंटन में 2025 में देखो रजत पदक जीता इन्होंने, कृष्णा नागर, ये इंपॉर्टेंट है। और SH6 स्पर्धा से फाइनल में थाईलैंड के जो ये है नाथ्योयोंग मिचाई से आ रहे थे भाई। ये थोड़ा सा देख लो। जो समर डेफ्लिक्स 2025 है टोक्यो जयपुर, इसका आयोजन 15 से 26 नवंबर 2025 में 25वां संस्करण, और इसमें राजस्थान के 7 खिलाड़ी भाग लेंगे। जो इसका आयोजन 15 से 26 नवंबर में होगा। इसमें 7 खिलाड़ी ये जरूर देख लो, एक रमेश कुमार चूरू से जेवलिन थ्रो से संबंधित, और वीरेंद्र सिंह करौली ये 10 किलोमीटर वॉक में, और पीयूष जोधपुर के बैडमिंटन से, और घनश्याम भरतपुर ये कुश्ती से, और मीना गुर्जर टोंक जो कि 800 मीटर रेस में, और अर्षित श्री गंगानगर के है भाई ये टेनिस से संबंधित, अभिनव शर्मा जयपुर के बैडमिंटन। तो ये भी थोड़ा देख लेना।